नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रीवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के उद्बोधन के प्रमुख बिंदु में रीवा इस ऐतिहासिक धरती से मां विंध्यवासिनी को प्रमाण करता हूँ। यह धरती शूरवीरों धरती पर मर मिटने वाली है। मैं अनगिनत बार रीवा में आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायती राज के प्रतिनिधि हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। आप भारत के लोकतंत्र की सशक्त तस्वीरें। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, सभी इस देश के लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं। काम के दायरे भले ही अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य जनसेवा की राष्ट्रीय सेवा का है। केंद्र की योजनाओं का हमारा पंचायत पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। आज यहाँ ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर नई व्यवस्था लॉन्च की गई है। इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के 45 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजना, गरीबों के पक्के घरों, पेयजल मिशन, गांव गरीब का जीवन बनाने वाले और रोजगार परक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। आज गांव-गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं। इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देश भर में 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। यहां एमपी के लगभग 90 लाख किसानों को भी 18,500 करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिले हैं। इस निधि से रीवा के किसानों को भी करीब 500 करोड़ रुपया मिले हैं। गांव के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर घर जल योजना भी शुरू की है। सिर्फ 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है। यहां एमपी में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था। पहले की बात करता हूं। आज एमपी के गांवों में करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। बीते 9 साल में 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है। यहां मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमारी सरकार में हर स्वयं सहायता समूह को बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है।
कितने ही लघु उद्योगों की कमान अब महिलाएं ही संभाल रही है। यहां तो राज्य सरकार ने हर जिले में दीदी कैफे भी बनाया है। पिछले पंचायत चुनावों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी करीब 17,000 बहनें पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनी गई है। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। मैं मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण, 100वां एपिसोड, मतलब 100वीं बार प्रधानमंत्री हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात करेंगे, प्रेरणा देते हुए हमें राह दिखाते हैं, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी 93,000 गाँव में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर के सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। याद रखना, मन की बात घर के कमरे में बैठकर नहीं सुनना है, और जहां मैदान में व्यवस्था है वहां सुनना है। ठीक 11:15 बजे हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे और 11 बजे प्रधानमंत्री जी फिर मन की बात हमसे करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी सुनने की बात है, लेकिन मैं फिर भी आपसे अपील करता हूं कि हर जगह व्यवस्था की जा रही है। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण आने, 100वां एपिसोड, मतलब 100वीं बार प्रधानमंत्री जी हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात हमें प्रेरणा देती है, हमें राह दिखाती है, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना, मन की बात घर के कमरे में बैठ के नहीं सुनना है, जहां व्यवस्था है मैदान में वहां सुनना है। ठीक 11 बजे, 11:15 बजे हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी फिर मन की बात कह के, मन की बात हमसे करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आप सब सुनने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हर जगह व्यवस्था की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन भी सारी व्यवस्था कर रहा है। मन की बात जरूर सुने। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं। उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें। कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था, लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे, केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्य वालों प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। नागदा में आज पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी नागदा पहुंचे। पटवारी का विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पटवारी ने नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के सर पर साफा बांधकर कहा कि ये साफा इस बात के लिए अगली बार मैं मंत्री बनूं, परंतु दिलीप सिंह गुर्जर मंत्री जरूर बनेंगे। पटवारी मंदसौर किसानों के बीच 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने की मांग को लेकर किसानों के बीच पहुंचेंगे। उससे पहले पटवारी ने प्रेस वार्ता भी की और विधायक कुणाल चौधरी ने भी बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। आशीर्वाद मुझे मिलता है। आज हम मंदसौर जा रहे हैं,
नागदा चूँकि जब भी मैं आता हूँ तो हमारे परिवार में आना मेरे को मन को सुकून देता है। तो मैं मानता हूँ कि आज एक अच्छी बात ये हुई कि 3,000 रुपये कुंटल की जो किसानों की मांग है गेहूँ के अनाज की, उसकी शुरुआत एक तरह से हो रही है मंदसौर से। और मंदसौर एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा बदलाव की क्रांतियाँ वहाँ से लिखी गई हैं। मैं मानता हूँ कि आज किसानों की लागत बढ़ी है, वो खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, जो रासायनिक है वो महंगा हो गया, और यहाँ तक कि किसानों की मेहनत का तो कोई आकलन नहीं, पर मजदूरी भी महंगी हो गई। शिवराज जी ने कहा था कि करीब 10 साल में 1 लाख बार की हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। वो तो नहीं हुई, पर लागत दुगनी हो गई। अब हम जनता से, किसान से ये आह्वान करना चाहते हैं कि ये डिमांड कांग्रेस बीजेपी की नहीं, ये मांग है किसान की। और इसी को हमने पूरे कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा में भी शिवराज सिंह जी से अनुरोध किया था कि आप कांग्रेस बीजेपी से ऊपर सर्वसम्मति से 3,000 रुपये कुंटल किसानों के अनाज को करो। बीजेपी के विधायकों ने, सरकार ने हमारी हंसी उड़ाई थी, मजाक करी हम लोगों की, और अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। मीडिया ने जब कृषि मंत्री से जाके पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि ये कोई मांग जायज़ है क्या। तो हम किसानों से पूछने जा रहे हैं कि ये मांग जायज़ है या नहीं है। जो किसान के 3,000 रुपये कुंटल की बात करेगा, जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जो किसान के 3,000 रुपये कुंटल का समर्थन करे, किसान उसका समर्थन करे। अगर किसानों की मांग का जायज़ समर्थन कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता तो फिर उसका विरोध जायज़ है। तो मैं अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से उज्जैन जिले के सभी किसान बंधुओं से कि ये लड़ाई किसान की है, पार्टी से ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक चाहते हैं कि किसानों की 3,000 रुपये कुंटल अनाज हो। अब आपकी ड्यूटी है, जनता की ड्यूटी है, किसान परिवार के लोगों की ड्यूटी है, और खासकर बीजेपी को वोट देने वाले किसानों की ड्यूटी है कि वो अपनी पार्टी पे दबाव बनाए कि 3,000 रुपये कुंटल दो। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं, हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किसान मांग कर रहा है। अगर वो दे तो साधुवाद, नहीं दे तो अगली सरकार आएगी वो देगी। आपने पटवारी जी कुछ समय पहले ये बयान दिया था कि इस आपकी जो 3,000 समर्थन में नहीं, किसान विरोधी है। 3 काले कानून कौन लेके आई? भारतीय जनता पार्टी लेके। 1 साल तक 700 किसानों की हत्या किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। मंदसौर में गोलियों से किसने भूला? भारतीय जनता पार्टी ने भूला। जब ये सारा रिकॉर्ड किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक अलग से मुझसे मिलते हैं बीजेपी के, तो ये कहते हैं, आपस में भी हम बात करते हैं तो भी कहते हैं कि जायज मांगे, पर उनके डर के कारण, जो नेतृत्व के डर के कारण हलक से नहीं निकल पाता है। उन्हीं पे तो दबाव बनाने का आह्वान है। ये कांग्रेस पार्टी मंदसौर में काफी फोकस करी, लेकिन पिछली बार भी सीटें वहाँ कांग्रेस को निराशा। ये सीटें और चुनाव जीतने हारने की लड़ाई नहीं है, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई। संविदा कर्मचारी 40,000 संविदा कर्मचारी ऐसा है, इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह चुकी है। जो संविदा कर्मचारी है, जो अतिथि विद्वान है, अतिथि शिक्षक के कर्मचारी है, इसको लेके स्थिति स्पष्ट कमलनाथ जी ने की है। मैं मानता हूँ आने वाले समय में और स्पष्ट करेंगे। कर्मचारियों से मेरा निवेदन है, आप भी एकजुट हो और अपने हक और अधिकार के लिए न्याय करो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। कटनी पन्ना में एफएम की सौगात मिलने पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एम मुर्मू को बहुत हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। एफएम रेडियो की सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र में पन्ना और कटनी मुड़ावरा को दी जा रही है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री के तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर रेडियो की सौगात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिली है। 28 तारीख को वर्चुअली प्रधानमंत्री इन सभी एफएम रेडियो के केंद्र शुरू हो रहे हैं। सब मेरे संसदीय क्षेत्र कटनी और पन्ना, हम सबको प्रधानमंत्री वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी को, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री माननीय एल मुर्मू जी को बहुत हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि एफएम रेडियो की सौगात मेरे संसदीय क्षेत्र में पन्ना के अंदर और कटनी मुड़वारा को जो दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर एफएम रेडियो की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। 28 तारीख को वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी इन सभी
जो हमारे FM रेडियो के केंद्र शुरू हो रहे हैं, इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र कटनी और पन्ना हैं, उन सबको माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उसका उद्घाटन करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। छिंदवाड़ा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नकुल नाथ का छिंदवाड़ा 3 दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व जिले में कई कार्यक्रम रहे। इस कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ SC प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान युवक कांग्रेस के द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में युवकों ने नारे लगाए, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कमलनाथ जैसा हो। भव्य आतिशबाजी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य यहके सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारा प्रदेश कहां घसीटा जा रहा है? नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी हुई है। और ये कहते हैं निवेश आएगा, कोई निवेश लगाएगा जो प्रदेश नंबर 1 हुए भ्रष्टाचार में। आज हमारे महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आज किसानों की कौन सी समस्या नहीं? किसान जो भटक रहा है, ये छिंदवाड़ा का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो। छिंदवाड़ा की तो बात छोड़िए, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ डरते हैं, पर कैसे दूसरे जिलों में खाद और बीज के लिए भटकना पड़ा। शिवराज सिंह जो झूठ बोलते रहे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, पर विधानसभा में उनको कहना पड़ा कि 27 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। और आज चुनौती है कि हम अपने प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं। किसी उम्मीदवार की या किसी पार्टी की चुनौती नहीं है, ये चुनौती मध्य प्रदेश के भविष्य की है। मध्य प्रदेश का भविष्य बना रहा है, हमारे छिंदवाड़ा जिले का भविष्य भी बना रहेगा। आगे का रास्ता छिंदवाड़ा के लिए बहुत लंबा है कि छिंदवाड़ा में हमारा मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, हमारी यूनिवर्सिटी का काम रोक दिया। छिंदवाड़ा में तो सबसे कम बजट छिंदवाड़ा का होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के सब विधायक कांग्रेस के हैं और आगे भी रहेंगे। वो जानते हैं कि यहाँ का जिला पंचायत भी कांग्रेस का है, यहाँ का महापौर भी कांग्रेस का है, तो इसीलिए बहुत परहेज है उनको। वो छिंदवाड़ा का नाम सुनते हैं, उनके पैर फूलने लग जाते हैं। पर शिवराज जी 5 महीने में बचे आपके, 5 महीने में आप जितनी घोषणा कर ली है, 22,000 घोषणाएं जो आपने कर दी, और जितनी और घोषणा कर लीजिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं, उन्होंने पहचान लिया, आपकी कलाकारी पहचान लिया है। हमारी बहनों के बारे में आपने 18 साल नहीं सोचा। आज जो आप घोषणा कर रहे हैं आखिरी 5-6 महीनों में, आपने 18 साल नहीं सोचा। आपने अब चुनाव जीतने के लिए जहां जाते हैं नारियल जेब में रखते हैं, नारियल फोड़ देते हैं। ये शिवराज सिंह जी है। और अच्छी बात तो ये है कि सब ने इनको पहचान लिया। मैं जिले जिले में दौरा कर रहा हूँ। 9 तारीख को 9 मई को एक नई योजना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम नारी सम्मान योजना है। और इस योजना में 2 चीज स्पष्ट है, और वो 2 चीज ये है कि आपको सबसे पहले तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलाया जाएगा, और माता और बहनों को 1500 रुपए पेंशन की राशि दी जाएगी। और ये लाडली बहना योजना से बहुत अलग है और हटके है। आपको ना ही कतार में खड़ा होना पड़ेगा, ना ही अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ, और वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे माताओं और बहनों के बीच आएंगे और पर्चा बनवाकर आपको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 1500 रुपए प्रति माह आपको पेंशन की राशि मिलेगी।
सुसनेर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन से आगर पहुंचे, जहां विश्राम गृह में रात्रि विश्राम किया। दिग्विजय सिंह जैन समाज में 83वें वर्षीय तपस्वी के परिणाप महोत्सव में शामिल हुए। सिंहद्वारा जिले के कानड़ पहुंचे, जहां से उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कानड़ क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। आगर में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। अगर विधानसभा के मंडलम व सेक्टर में सक्रिय नियुक्ति की जा चुकी है तो जिले के कार्यकारिणी से लेकर सभी संगठनों और प्रकोष्ठों की ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी पूर्ण हो चुकी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता चुनाव में आते हैं और बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। इस बार प्रदेश की जनता ने 2018 की तरह कांग्रेस को दोगुना आशीर्वाद देने का मन बना लिया। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ये वो सीट है जहां हम लोग हजारों से हारा करते थे, लेकिन आपने न केवल उस भाजपा की बढ़त को कम किया है, लेकिन आपने जीत भी हासिल की। और अब आपका वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि सारे सेक्टर मंडल का गठन हो गया है, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस का भी गठन हो गया है और प्रकोष्ठों का गठन भी आपके निचले स्तर तक तैयार हो गया है। ये संगठन से ही आपकी मजबूती आएगी। साथियों, बहुत विस्तार से हुकुम सिंह जी ने आपको बताया है कि क्यों हमें भाजपा को वोट नहीं देना, क्योंकि इन लोगों ने आपको धोखा दिया है। 2003 से आज तक भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने कई वादे किए, कई नेताओं ने वादे किए, नरेंद्र मोदी जी ने कई वादे किए, कई मंत्रियों ने वादे किए, लेकिन पूरे नहीं होते। लेकिन कमलनाथ जी को 15 महीने का असर। विंध्य की धरती पर बार बार मोदी सरकार के कई मंत्रियों का अमित शाह का बार बार केंद्र नेतृत्व का आना यह साबित करता है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि विंध्य से उनकी राजनीति जमीन खिसक चुकी है। विंध्य उनके हाथ से निकल चुका है। शिवराज यह भी समझ गए हैं कि विंध्य को काबू करने का मादा उनकी सरकार में नहीं है। शायद इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा में आगमन हो रहा है। विंध्य में भाजपा में भयंकर गतिरोध है। इनके वरिष्ठ विधायक नारायण त्रिपाठी बार बार विंध्य को अलग राज्य का दर्जा देने और अपना अलग राजनीतिक दल बनाने की बात करते हैं। इनके लिए और विधायक त्रिपाठी ने भी कुछ दिन पूर्व भी सरकारी अधिकारी को मार के उसकी पीठ लाल कर दी। शिवराज सरकार 18 साल से सत्ता में है, लेकिन विंध्य विकास में अछूता है। वह अक्सर देखा कि अच्छी सड़कें न होने के कारण बार बार सड़क दुर्घटना होती है और उनमें दर्जनों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री एवं बड़े बड़े नेताओं का बहुत जल्दी एवं बार बार आना इस ओर इशारा करता है कि विंध्य में भाजपा की राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और विंध्य की स्थिति को काबू पाने में अब शिवराज सरकार या उनके कोई भी मंत्री सक्षम नहीं है। इसलिए केंद्रीय संगठन को बार बार आना पड़ रहा है। पहले अमित शाह जी आए और भी कई मंत्री आए। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विंध्य में भाजपा में भयंकर गतिरोध है। इनके एक वरिष्ठ विधायक नारायण त्रिपाठी जी निरंतर अलग विंध्य की मांग करते हैं, अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग राजनीतिक दल बनाने की बात करते हैं। बार बार वो शिवराज सरकार पर निशाना साधते हैं। इनके एक और कोई त्रिपाठी विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले किस तरह से एक सरकारी अधिकारी को मार के उसकी पीठ लाल कर दी थी। इसके अलावा हमने देखा विंध्य विकास से आज तक अछूता है। 18 साल से शिवराज सरकार सत्ता में है और विंध्य की स्थिति जस की तस है। वहां सड़कें गायब हैं, वहां निरंतर दुर्घटनाओं में लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है आज विंध्य में जो मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को देखते हुए उनको मालूम चुनाव नजदीक है और विंध्य में भाजपा की शिवराज सरकार की हालत बद से बदतर है और शायद ही है कि विंध्य में शिवराज सरकार भाजपा अपना खाता भी खोल पाए। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर ने रविवार को विशेष व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनसंपर्क के परिप्रेक्ष्य में G20 और भारतीय मूल विषय पर विशेष व्याख्यान और जनसंपर्क और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले जनसंपर्क और संचार विशेषज्ञों का सम्मान किया गया। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल के अध्यक्ष और नेशनल काउंसिलिंग मेंबर मनोज द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर होने वाले इस आयोजन में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक
विशेषज्ञ गिरजा शंकर नई दिल्ली से, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारद्वाज मुंबई से, लेखपाल रंगकर्मी और जनसंचार विशेषज्ञ ओम कटारे और नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षा अजीत राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। स्वागत करता हूं। वे एक लेखक, रंगकर्मी और साथ में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। ओएनजीसी, एनटीपीसी और जो सेंट्रल सेक्टर के जो पीएसयूज हैं और जो अन्य स्टेट्स के पीएसयूज हैं, उनमें वे अपने विधा से कैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किया जाए, सतर्कता सप्ताह, सेफ्टी वीक, इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहते हैं और एक संचार की नई विधा को उन्होंने ऊंचाइयां दी हैं। मुंबई से पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री अजीत राय साहब फिल्म समीक्षक हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समीक्षक हैं। कांस फिल्म समारोह जो हमें प्रमुख अखबारों में छपती है, इसके अलावा जो देश में लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं और राष्ट्रीय फिल्म समारोह होते हैं, उसमें भी वे शिरकत करते हैं। और अभी पिछले 2-3 दिन से आप अखबारों में देख रहे होंगे कि वे सिनेमा पत्रकारिता पर जो है छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे थे। मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सीएसआई के सभी मेंबर और पदाधिकारी और यहाँ जनसंपर्क के अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर द्वारा एक विशेष व्याख्यान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ होटल कैलाश में, और जिसमें व्याख्यान में मुख्य रूप से जनसत्ता के मुख्य संपादक मुकेश भारद्वाज जी ये हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही अजीत राय जी हैं जो फिल्म समीक्षक हैं जाने माने, वो हैं। और इसके अलावा एक रंगकर्मी और जनसंचार विशेषज्ञ हैं ओम कटारे जी मुंबई से, वो पधारे हुए हैं। और इसके अलावा हम 4 जनसंपर्क के जो लोग हैं उनका सम्मान करने आ रहे हैं, जिसमें एक सुरेश गुप्ता साहब हैं जो अपने जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक हैं, एक श्रावणी सरकार हैं, श्रुति तोमर जी हैं और दिनेश गुप्ता जी। इन लोगों का हम आज सम्मान करने जा रहे हैं। तो मैं पंकज मिश्रा, सचिव हूँ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।